आज हिम्मत नहीं हो रही है कि किस तरह मैं आपको वो दृश्य दिखाऊं, से मैं खुद नहीं देख पाऊंगा। जैसे ही कल सतीश का शव चंबा पहुंचा तो पूरे चंबा और टेरी में मातम पसर गया। जो बेचारा पर्वतारोही बनना चाहता था और एडवेंचर कोर्स करने उत्तरकाशी गया था, आज जो उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहता था, बेचारा आज दुनिया में नहीं है। और आज इसीलिए आज कोटेश्वर घाट आना पड़ा और बेहद दुखद है। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि आपको दिखा पाऊँ, लेकिन क्या करें, पेशा है, दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट हो गया। भाई साहब, आप पर क्या बीते होगी, आप परिवार के लोग बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। आखिर क्या करना चाहता था सतीश रावत आगे चलकर, और शासन प्रशासन की से आपको क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? शासन प्रशासन को तो आप देख ही रहे हैं, कोई न तो यहाँ तक कोई आया ना कुछ आया। लेकिन सतीश का जो सपना था वो माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करना था। उसका जो सपना था बहुत बड़ा था। उसका जो ग्रुप लीडर थी सविता कंसवाल जी का, और उसका अगला दौरा जो इस दौरे को पूरा होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा था। बड़े दुख के साथ आप देख रहे हो घाट की भी क्या हाल। प्रशासन का तो कोई कुछ भी किसी भी तरह के कोई दिख ही रहा आपको, कोई आया तक नहीं। आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से, शासन प्रशासन से, कि जैसे कि इसके पीछे आज अपने छोटे भाई बहनों को छोड़ के चला गया, कमाने का कोई साधन नहीं है, इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे कि उसका बिल्कुल प्रशासन की तरफ से, जैसे कि इनका पॉलिसी प्रकरण होना चाहिए। संस्थान के आदमी हैं, जिले के लिए जाते हैं, देश के लिए जाते हैं, देश के लिए नाम रोशन करना चाहते हैं, पहले अपने ज़िले का, फिर स्टेट का, फिर देश का। तो इस स्तर पर जो है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। अब कोई किसी तरीके से थोड़ी सांत्वना देने, तो कम से कम किसी न किसी को प्रशासनिक आदमी को या वहाँ से किसी तरीके के हमें सांत्वना देने आते तो अच्छा लगता। मतलब हम यही कहना चाहेंगे। घर पे कोई नहीं है आपका? घर पे भी अभी तक प्रशासन से कोई नहीं आया। अच्छा। कोई नहीं आया। हमारे निजी लोग आए, सारे लोग आए, भाई लोग आए, उसका प्यार आया, यहाँ तक आया, जन सलाह आया, उसका खुद का प्यार। आप बच्चे क्या लगते? मैं सतीश का चाचा हूँ। उनके पापा हैं? पापा जी हैं उनके, मेरे भाई, बड़े भाई सुरवीर सिंह राव जी। देखो, आपके बेटे को लौटा नहीं सकता, लेकिन आज सबको दुखद इस घड़ी में आपके साथ होना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है कोई बड़ा नेता हो, शासन का आला अधिकारी हो, कोई भी मौजूद नहीं है। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? कुछ उम्मीद नहीं रह सकती। क्या उम्मीद रखनी? हमें जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो कुछ भी नहीं मिला। हमने अपना बच्चा खो दिया है, और आगे के लिए हम जो है, जो नेक्स्ट बैच या नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से जाए, उनके लिए सही से सपोर्टिंग हो, ईयर सपोर्टिंग हो, उनके ट्रेनर अच्छे से वो करें, पहले देख के उसका जायजा लेके तब जाके ट्रैकिंग पे बच्चों को भेजें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये बच्चे तो अब हमसे चले गए,
आज तक जो चला गया वो वापस नहीं आया। लेकिन हम आगे के लिए ये सतीश लोग जैसे लोग हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं, जितने भी उसके वो हैं। अभी हमने कल से तो न्यूज़ नहीं देखी क्योंकि हम अपने बच्चे के उसमें थे, 2 बॉडियाँ अभी भी वहाँ हैं, लेकिन उन बॉडियों को निकालने के बाद हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और आगे जितना भी उस संस्थान से ट्रैकिंग पे जो भी बच्चा जाए, जहाँ से भी जाए, हमारे देश का हो विदेश का हो, उसके लिए अच्छी तरह से जो है सारी व्यवस्थाएं, सारे एयर सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह का हो, हाँ, तो मुझे उसमें क्या कोई उन्होंने कमी कुछ नहीं किया, होना मैंने तो अपना चाहिए। बच्चा अब दे हमने दिया। अपना बच्चा तो दे दिया, मैंने इसलिए अपना बच्चा दे दिया, लेकिन मुझे बच्चे के देश के लिए दिया। मिला। ये भाई, प्रशासनिक नाम रोशन आदमी करता अगर हमारा मेरे ही हमारा साथ तो आ होना नहीं जाता, था। मेरा जो रोना होगा उसको संभालता तो मैं कुछ समझता। अब देखो, उसमें जो है ना, बाकी हम देश आप भी प्रशासन कूड़ को बोलेंगे। आगे के लिए हम अब ये तो न्यू लगा के चले गए ना, लेकिन आगे जो भी हो, जो भी बच्चा जाए वहाँ पे, उसके लिए कोई इस तरह की दोबारा हमें घटना ना मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देश के लिए बेहतर होगा, राज्य के लिए बेहतर होगा, जिले के लिए बेहतर होगा, हर अधिकारी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसमें अधिकारी का भी नाम आता है, हर प्रशासनिक संस्था का नाम आता है, प्रशासन का नाम आता है। अब इन व्यवस्थाओं को जिस तरीके से यहाँ पे देख लो, PHDC है, इतनी बड़ी PHDC है, कहीं कोई घाट का कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। एक थोड़ा सा छप्पर यहाँ पे बना है, इससे कुछ नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गांव बड़े लंबे चौड़े गांव हैं, 2-2, 3-3 बॉडियाँ आ जाती हैं, तो आप वाला PHDC का कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम भाई प्रशासन को यही कहना चाहते हैं, चलो ये तो बच्चे चले गए, लेकिन आगे के लिए थोड़ा अच्छा सा वो टाइम से सपोर्टिंग मिलती, शायद हो सकता है इनमें से कुछ और बच्चे बच जाते। आपको बोला मैं सतीश का चाचा जी हूँ, सबसे छोटा। तो मैं आपके पुनः गाँव की है। पुनः गांव की ओर से, एक नई सोच की ओर से सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों की वजह से हमारा थोड़ी हौसला अफजाई हुई है। मैं लास्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मैं उसका छोटा वाला चाचा हूँ। और मुझे जहाँ तक मतलब प्रशासन की उसकी तरफ से, जब से मैं मुंबई में था और मुझे जब इसकी खबर लगी कि मेरा बच्चा यहाँ पे मतलब अभिलांच है और करावास में इसमें मतलब नीचे गिर चुका है, वहाँ पे जो रेस्क्यू की वो है, जो प्रशासन की उसकी तरफ से मतलब बहुत ढिलाई हो रही है। मतलब जो न्यूज़ आ रही है वो भी अपडेट नहीं आ रही, कोई कुछ बता रहा है, DM की तरफ से कुछ रिपोर्ट आ रही है और जिलाधिकारी की उन डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी उससे वहाँ से कुछ एनाम से कुछ हो रहा है, इंस्टीट्यूट से कुछ ऊपर से कुछ अपडेट आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मतलब कुछ मौसम की प्राकृतिक आपदाओं की इसमें मेरा ये नहीं है कि मतलब हमें कुछ इस चीज़ से नहीं, उनका साहस था मेरे बच्चे का। वो हमेशा मेरे से बोलता, चाचा फर्स्ट सेकंड इज़ नथिंग। मतलब हर चीज़ में उसका मतलब ये था कि मतलब मैं पैसे तो दुनिया कमाते पर, लेकिन चाचा मैं एक दिन एवरेस्ट फतह करके देखो। बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मतलब जो चीज़ ग्राउंड में होती है ये चीज़ें हमने देखी। मैं गुलमार्ग में रहा हूँ, कैसे करावास आता है, कैसे स्लाइडिंग होती है, क्या होता है। बट लेकिन जो चीज़ें मेरे को सबसे मतलब ये आए कि जब मैं कल अपने बच्चे की बॉडी के लिए जब मतलब इनकी तरफ से हमें मतलब रोज़ खबर का मतलब ऐसा हो रहा था कि कोई कुछ बोला था, न्यूज़ अपडेट मतलब ऐसी नहीं हो पा रही थी मेरे से, तो मतलब मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत मुंबई से फ़्लाइट से देहरादून आया। देहरादून में मेरे बच्चे सेटल्ड हैं और मेरे जो ये भाई है, मेरा सेकंड नंबर का भाई है, हम 4 भाई हैं, मेरा सेकंड नंबर का भाई है, तो उनका बिजनेस है वहाँ पे चंबा में। तो मैं उनके यहाँ आया, मैसेज जैसे देखा तो वहाँ पे मतलब रोना धोना ये सारा सब कुछ हो रखा था। तो मैं एक फौजी होने के नाते मतलब हम अंदर से मतलब बहुत टूटते हैं, अंदर से रोते हैं हम, पर लेकिन हम बाहर किसी को जज्बात मतलब ये नहीं हो महसूस नहीं होने दें। मेरा भी बच्चा था, वो मतलब मेरे सामने पैदा हुआ और मेरे सामने चले गया। हमारे परिवार के लिए जो कुछ करना था उसने मतलब हमें वो तो करके चले गया बेटा। बट लेकिन आगे वालों के लिए जो माउंटेन के नए ट्रेनर जाते हैं उनके लिए मैं ये प्रशासन की तरफ से, और एनआईएम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें मतलब फॉरनर के भी बच्चे आते हैं, और उसमें मतलब इनका ऐसा करके कि मतलब किसी भी साइड से मतलब कोई इतना वो नहीं। ठीक है, मान लिया बात, बच्चे की फीस है वहाँ पे 18-18, 20-20, 25-25 हज़ार लेके आते हैं। अगर इतना बड़ा ट्रूप्स अगर कहीं एडवांस करता है तो हम जैसे अपने किसी चीज़ के लिए किसी गांव में जाते हैं, कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं, अपना फर्स्ट एड किट रखते हैं। कहीं यार मेरे को बुखार आ जाए, अपना बुरुश से लेके हर चीज़ का वो रखते हैं कि यार मुझे नहाना है तो अपना टॉवल रख दिया। हर चीज़ मतलब छोटी छोटी बेसिक चीज़ें कि जो मतलब मैं कह नहीं सकता, इन सब चीज़ों को रख के अगर ये वहाँ का एनआईएम का प्रिंसिपल ही गुम है, वो पता ही नहीं है कि मेरा इतना बड़ा ट्रूप्स एडवांस कर चुका है इस द्रौपदी डांडा में। मतलब जो कुछ भी है मतलब हमें मतलब इस चीज़ को सबमिट करना है। ये स्टेप बाइज स्टेप होता है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे कि एक ही दिन को एक पिक को हमने मतलब फतह कर दिया। वो टीम वर्क बनता है, टीम वर्क के हिसाब से वो एडवांस करते हैं। उसमें क्लाइमेट की सबसे बड़ी मार होती है कि मतलब कभी भी कहीं से भी कुछ होती है।
तो कहने मतलब मेरा यही है कि मतलब प्रशासन की तरफ से जो ये है कि मतलब अगर जो रेस्क्यू वाली बात है, अगर वहाँ पर से हमारी आर्मी पर्सन की टीम अगर वहाँ से मतलब गुलमर्ग से नहीं आती तो मेरे को लग रहा आज तक क्या महीनों भी और 6 महीने भी लग जाता कि मतलब कोई कह नहीं सकता कि डेड बॉडी। मेरे तो मतलब ये हो गया अंदर से, मैं अंदर से बहुत टूट रहा था, पर लेकिन मैंने बाहर अपनी फैमिली को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपनी मम्मी पापा, अपने सारे जो भी थे मतलब मैंने गाँव वालों को मतलब मैंने नहीं किया। मैंने कहा मुझे तब भी हौसला था कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं मतलब पहले तो लाइव नहीं तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी रिकवर होगी, पर लेकिन जब मैंने न्यूज़ में अपडेट देखा कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने कल ही मैंने यहाँ से मतलब प्लान किया तो उसके जो सतीश के जो दोस्त थे वो उसे मतलब पहले वहाँ पहुँच चुके थे और वहाँ उसको छोड़ने के लिए गए तो उसको शाबाशी दे के गए। फिर भी मैं वापस आया, फिर मैंने कहा सोचा कि यार मैं वापस चलता हूँ मतलब वो करके कि क्या आउटपुट है कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत एक दो हमारा जैसे वहाँ पर ऑनरी कैप्टन तेजपाल सिंह रावत हैं 4th गढ़वाल से, वो हमारी 5 गढ़वाल के साथ में फ़ौरन काटा है तो उनसे भी थोड़ी हमारा वो है। तो मैंने कहीं कॉन्टेक्ट नंबर बातचीत करके कहीं मेरे को पता चले कि मेरे बच्चे का कुछ ऐसा कहीं पे मतलब हुआ है, क्योंकि ऊपर से कभी बोले 3 बॉडी मिली, कभी बोले 4 बॉडी रेस्क्यू हुई, तो कुछ पता नहीं है। तो मेरे को अब मैंने 5 दिन हो गए तो इसके बीच में जानकारी कैसे नहीं मिल पा रही? प्रॉपर जानकारी सर इसी वजह से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मतलब जिलाधिकारी प्रशासन वहाँ से कुछ वो आ रहे थे तो वो बोले कि हम एनआईएम के थ्रू बोले, फिर ऊपर से कभी हर्षिल से बोले कि वहाँ से इतनी आगे, कभी और ऊपर से बोल रहे कि मतलब तो इस चीज़ में असमंजस बना हुआ था। कहीं ना कहीं जो है शासन की प्रशासन की हाँ सर, और जो गतिविधियां हो रही है कहीं इनमें जो है कहीं ना कहीं खामियां हैं ताकि जो है खामियां। फिर जैसे मैं कल इन्होंने मैं मातली में गया तो जैसे ऊपर से 10 बजे डेड बॉडी आए तो वहाँ पे जैसे रखे हुए थे इन्होंने ऐसे करके, तो उसके बाद हमने मतलब जैसे हम गए तो उसके बाद जो SDRF की टीम है मतलब यहाँ से मेडिकल के लिए थोड़ी बगल में लेके जाना है तो मतलब दूसरे रूम में शिफ्ट करना, तो वहाँ पे बुलाना पड़ रहा है कि आ जाओ यार आ जाओ। मैं खुद अपने बच्चे का बॉक्स उठा के लेके गया वहाँ पर से ऐसे करके, फिर उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस प्रोवाइड होगी, एम्बुलेंस की प्रोवाइड होगी। तो मैं सर एम्बुलेंस का आप बता रहे हो, एम्बुलेंस भेज रहे हो छोटा ये हाथी मतलब यूटिलिटी टाइम में ऐसे पर्सनली अपने तो मैंने कहा इन सब चीज़ों को मैंने मैं जब मतलब मेरा वो था कि मैंने कहा जब मेरा बेटा ही चलेगा मैंने उसको जब देख लिया वो करके तो तुम प्रोवाइड कराओ ना कराओ। प्रशासन ऊपर से तो बोल लेता है कि मतलब ये सारी सब चीज़ें, नीचे लेवल पे ग्राउंड में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि शासन नंबर से ताबूत में वो ऐसे करके वो पकड़ाया, कोई ऐसा कुछ नहीं कि क्या है कोई मतलब वो करके ये चीज़ होती है सर। और बाकी यहाँ से क्या ले जाता, कोई दुनिया से कोई कमा के ले जाता, उस बेचारे को भगवान की माता से भागीरथी गंगा अपने चरणों में स्थान दे। और भगवान बद्री विशाल से मैं ये प्रार्थना करता हूँ सबको सद्बुद्धि दे, सत्साहस दे। इस दुनिया में जितने भी आएंगे इस घाट में सभी आता है, सबको यही कटु सत्य है, चाहे वो कितनी सी बड़ी फैमिली का है, लास्ट में यहीं पे सबकी राख एक जैसी बननी है। पर लेकिन जो लोग मतलब अपने पद के और अपने उसमें इतना उसमें डूब जाते हैं कि मतलब मेरे से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं एक चीज़ है उन लोगों को साफ संदेश में ये लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि समय सबसे बड़ी चीज़ है। आप कभी भी कोई कुछ चीज़ है मतलब इस चीज़ से कोई आप मतलब बच नहीं पाओगे आप लोग। इसलिए बस सर यही लास्ट में विनती है कि बस सतीश के साथ उस बेचे के साथ उसके सपना तो मतलब जो था उसने करके आगे भविष्य में किसी परिवार की फैमिली में ऐसा मातम न छाए और किसी का बच्चा ऐसे अधर में न रह जाए कि मतलब उसे कल को कोई भी मतलब ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़े। थैंक यू सर। सक्षम लोग थे हम, इसलिए वहाँ से इसको ले आए। सपोज कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली के मेंबर नहीं हो पाते इकट्ठे, तो उनके लिए जिला मुझे यही कहना है कि जिला प्रशासन से उन लोगों के लिए उन बॉडियों के लिए या पहले तो किसी के साथ होना, लेकिन अगर किसी कारणवश हो जाता है तो जिला प्रशासन की ओर से बॉडियों को घर तक सही तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से उस परिवार को दी जानी चाहिए। ये हम कहेंगे ओम शांति। और ऐसे काट दो। अब एक बात दोबारा शुरू करो। साथियों, आज इस वीडियो को आपका देखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, शासन प्रशासन आला अधिकारी बड़े नेता क्या सिर्फ तब आएंगे जब कोई बड़ा हादसा होगा या किसी बड़े आदमी के साथ कोई हादसा होगा जिसके कि संबंध बड़े नेताओं से होंगे और आला अधिकारी से होंगे। क्या सरकार शासन प्रशासन चाहती है कि जिस तरह अंकिता भंडारी के लिए लोगों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, क्या सरकार चाहती है कि हर वक्त हर बात के लिए लोग सड़कों पर उतरे? आखिर क्या चाहते हो आप? पूरे 22 वर्ष हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड राज्य को मिले हुए, लेकिन आज तक हमारे यहाँ पर कोई ऐसी प्रणाली नहीं बनी जिससे कि लोगों को एक विश्वास हो और हमें कुछ मिल सके। देखिए,
कितना दुख का विषय है। आपने सुना कि शासन प्रशासन से कितनी मदद मिली। कोई किसी को जीवन दान तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ सांत्वना तो कम से कम दे सकता है। और आज जितने भी लोग अपने बच्चों को, बेटियों को इस ट्रैकिंग के लिए ट्रेनिंग देने की अगर सोच भी रहे होंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं आगा, बेटा बेटी क्या करोगे वहाँ जाके। आपने देखा ना क्या हुआ था उस बच्चे के साथ में, जिसे जीवित तो नहीं, मरने के बाद भी घर तक सही तरीके से नहीं लौटा सके। मैं शासन प्रशासन से, सरकारों से अनुरोध करूंगा कि आप जागो और हमें मजबूर मत करो किसी ऐसे कृत्य करने के लिए कि हर वक्त हर काम के लिए सड़कों में उतरना पड़ेगा। ओम शांति। ठीक है, ठीक है।